Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we are going to start our video part 4 of chapter materials, metals and non-metals of class 8 science. Let's start our chapter. Our first topic is reactions with bases, यानी कि जो अभिक्रिया किसके साथ, बेसिस के साथ. ठीक है. पिछली जो वीडियो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शंस विद एसिड्स. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद बेसिस, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, बेसिस के साथ. ठीक है. हिंदी में इसको बोलते हैं क्षार. ठीक है. किसको, बेस को. ठीक है. आगे देखो, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. वैसे जो एक्टिविटी है किसके द्वारा दर्शाई जाती है, टीचर के द्वारा. ठीक है. लेकिन हम आपके पास फिजिकली उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है. तो वैसे ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको इस एक्टिविटी की. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना रहे हो तब आपको क्या करना है, केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो छोटी गोलियां हैं, आर हैंडल्ड विद ए प्लास्टिक स्पैचुला, उनको किसके साथ हैंडल किया जाए, एक प्लास्टिक की चम्मच के साथ. ठीक है. आगे देखो, प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब by dissolving 3 or 4 pellets of it in 5 ml of water. यानी कि आपको क्या बनाना है, एक पहले टेस्ट ट्यूब लेनी है. ठीक है. उसके अंदर आपको एक सॉल्यूशन बनाना है. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का. वो कैसे बनाओगे आप, 3 से जो 4 गोलियां हैं, पैलेट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सूखी गोली. ठीक है. उनको आप 5 मिलीलीटर पानी के अंदर डाल दीजिए. ठीक है. ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट. अब उस सॉल्यूशन के अंदर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आप एल्यूमिनियम की एक फॉइल को डाल दीजिए. ठीक है. यानी छोटी सी पत्ती को डाल दीजिए. ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ऑब्जर्व, यानी कि अब क्या है, आपको एक जलती हुई जो माचिस की तिल्ली है वो टेस्ट ट्यूब के मुख के ऊपर, मुंह के ऊपर सामने लेके आनी है. ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखिए. आगे देखो क्या होगा, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, यानी कि जो पॉप की आवाज आई थी वो क्या दर्शाती है. पॉप की जो साउंड है हमारी, जब हमने मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तब भी आई थी. और पॉप की आवाज किससे आई थी, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण. ठीक है. यानी कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल थी उसके मिलने से क्या बना, आपका हाइड्रोजन बना. ठीक. कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी. ठीक है. मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल्स जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ मिलती है तो मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है. रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो रिएक्शंस है, अभिक्रिया है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो काफी जटिल है. ठीक है. यहाँ पर बताई नहीं गई है, सिर्फ एक लाइन में बता दिया. वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कठिन है समझने में, जटिल है. ठीक है. आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि इसके अंदर आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा. ठीक है. एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट रिप्लेस होकर दूसरा एलिमेंट उसकी जगह ले लेता है. देखो, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th, यानी कक्षा 7वीं में जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की थी कॉपर सल्फेट की और आयरन की. ठीक है. उसको आप ध्यान में रखिए, याद कीजिए. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड. चलो उसी तरह की कुछ और रिएक्शन है, अभिक्रिया है, हम कर लेते हैं. देखो, एक्टिविटी 4.8 में बताया गया है कि आपको 5 बीकर लेने हैं जिसके अंदर क्या हो, 100 ml के. ठीक है. यानी कि जो उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो, 100 ml हो. 5 आपको ऐसे बीकर ले लेने हैं. देखो ये आपने ले लिए. टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, यानी कि 50 ml पानी आप हर एक बीकर के अंदर डाल दीजिए. ठीक है. हमने पानी इसके अंदर डाल दिया. डिजोल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a, यानी कि अब इनके अंदर इस 50 ml पानी के अंदर आप हर एक वो सब्सटेंस पदार्थ डाल दीजिए जो 4.6 फिगर में दर्शाया गया है. ठीक है. देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट. ठीक है. कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेनुअल आपने इसके अंदर डाल दिया. ठीक है.
बी में क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल इसके अंदर आपने डाल दी, ठीक है। सी में आपने क्या किया, जिंक सल्फेट और जो कॉपर की टर्निंग्स थी वो इसके अंदर डाल दी। अब है आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स इसके अंदर आपने डी के अंदर डाल दी। ऐसे ही जिंक सल्फेट और आयरन नेल आपने ई के अंदर डाल दी। अब क्या होगा इस रिएक्शन से, देखो पहले यहाँ क्या प्रोडक्ट था, क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डाला था आपने। अब देखो सल्फेट के साथ क्या आ गया, यहाँ क्या था, कॉपर था, ठीक है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसको विस्थापन कर दिया गया, किसने, जिंक ने। अब कॉपर की जगह किसने ले ली, जिंक ने। अब बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग होके नीचे, देखो अलग होके नीचे बैठ गया है, इसके तली में बिखर के बैठ गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट का, ठीक है, क्या होगा, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है, एक की जगह दूसरे ने ले ली। अब ऐसे ही दूसरे में क्या था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट हमने डाला था और आयरन को अलग से डाला था। अब कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने, ठीक है। अब होगा यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर देखो नीचे तल में अलग से बैठ गया, ठीक है। बाकी के तीन है, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। ये क्या थी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया थी। आगे बात समझ में, आगे देखो, what changes do you observe in various beakers, कि क्या चेंजेस, क्या बदलाव आपने अलग अलग बीकर्स के अंदर देखे। You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution, यानी कि जो पानी का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो एक मेटल है, एक धातु है, वो दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है, ठीक है। इन बीकर ए जिंक replaces copper from copper sulfate, that is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। मैंने अभी आपको बताया था फिगर देख के कि इसकी जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, ठीक है, वो डिसअपियर होगा, देखो इस बीकर में, ठीक है, देखो ब्लू कलर था ना, अब वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब जो क्या बन गया, पाउडरी रेड मास बन गया, ठीक है। और जो कॉपर है वो कहाँ पर नीचे डिपॉजिट हुआ, इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर है और जिंक की कैसे बनेगी, अब जिंक सल्फेट यानी कि कलरलेस बन गया और कॉपर कैसा है, रेड बन गया, जो कि नीचे जमा हो गया, ठीक है। ये इसकी अभिक्रिया है। पानी के अंदर हमने क्या डाला था, पहले कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था और जिंक डाला, लेकिन उसके बाद मिक्स होके अभिक्रिया करके क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर जो रेड है वो अलग से आ गया, जो तली में बैठ गया उसके, ठीक है। इस तरीके से जो बीकर बी है आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो बाकी जो बीकर सी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। ये बताइए कि जब जिंक है, ठीक है, सॉरी एक मिनट को, क्या बोला यहाँ पर, हाँ, जब जिंक किसको रिप्लेस कर सकता है, कॉपर को, ठीक है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है बीकर ए में, तो अब कॉपर है वो जिंक को क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, जिंक कॉपर को कर सकता है लेकिन जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री, ठीक है, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि आप ये ध्यान रखिए कि जो साइंस है वो क्या नहीं है, मनमाना नहीं है, ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, और यहाँ पर जो नियम है वो क्या कहता है कि जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, किसकी अपेक्षा में, कॉपर और आयरन की अपेक्षा में। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, बट ए लेस रिएक्टिव कैन वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर बताया गया है कि जो एक मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो कम अभिक्रियाशील, कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है, विस्थापित कर सकती है, लेकिन एक जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, क्या नहीं कर सकती, रिप्लेस, विस्थापित नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई आल्सो। कैन यू गेस द sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper। ये आपका होमवर्क है। पहले आप ये देखिए कि इन तीनों मेटल्स के अंदर ही पहले नंबर पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे नंबर पर कौन ज्यादा रिएक्टिव और तीसरे नंबर पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि सबसे कम। अब है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
ठीक है, उपयोग जो मेटल्स को, नॉन मेटल्स के, वो क्या है। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा की। अब आपने गैस कर लिया होगा, ठीक है, जो मेटल्स की, जो धातु की जो भौतिक गुण धर्म थे उनके आधार पर कि क्यों मशीनें हैं, जो व्हीकल हैं या फिर जहाज हैं, जो भी हैं, हमारे इंडस्ट्रियल गैजेट हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल, उनका उपयोग यानी कि धातु का उपयोग इनको बनाने में क्यों किया जाता है। यू आर आल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स, कि आप कुछ नॉन मेटल्स हैं उनके उपयोग से भी अच्छी परिचित होंगे। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, कुछ यहाँ पर तो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है, रोचक लगेंगे, वो यहाँ पर हैं। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट, चलो हम ये पक्का है कि आप इनको अच्छे से गैस कर लेंगे, ठीक है। देखो, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। इसने बोला कि एक नॉन मेटल जो जरूरी है हमारे जीवन के लिए, जो जितने भी जीवित व्यक्ति हैं, ठीक है, या फिर जीवित जीव हैं, वो अंदर लेते हैं सांस के साथ, क्या है वो, ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब कौन सी जो नॉन मेटल है जिसका उपयोग हम फर्टिलाइजर में करते हैं, ठीक है, जिससे पौधों की गति है वो बढ़ सके, वृद्धि हो सके, ठीक है। आपने देखा होगा, आप अब अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता जुड़े हुए हैं, जो खाद आता है, फर्टिलाइजर आता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन 46%, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कौन सा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अब जो कौन सी नॉन मेटल है जो पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में ली जाती है, वो कौन सी है, क्लोरीन, ठीक है। आगे है नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक, यानी कि एक ऐसी नॉन मेटल जिसको हमने किस में डालते हैं, पर्पल कलर का जो कलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर लगाया जाता है, हमारे घावों के ऊपर एज एन एंटीसेप्टिक की तरह लगाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी नॉन मेटल है, वो है आयोडीन, ठीक है। वैसे इसको पूरा जो इसको हम लगाते हैं जो एज ए एंटीसेप्टिक, ये होता है आयोडीन टिंक्चर, ठीक है। अब आगे है नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, पटाखों में जो जो आपकी नॉन मेटल यूज की जाती है, ठीक है, वो कौन सी है, वो नॉन मेटल है सल्फर, ठीक है। सल्फर का उपयोग हम क्रैकर्स में, पटाखों में करते हैं। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, जो और जो उपयोग है मेटल्स के या धातुओं के और अधातुओं नॉन मेटल्स के, आप बता सकते हैं, इनके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बच के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट होगा। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्ट बताए गए हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान से देख लेना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जो आपके इसके क्वेश्चन आंसर होंगे आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। थैंक यू। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।